दोस्तों, कोरा कागज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके स्थापना वर्ष के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं 8 से 10 जो फैक्ट्स हैं वो बताने वाला हूँ, जो आरआरबी के सभी एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। तो बहुत ही इत्मीनान से आपको सारे फैक्ट को ध्यान रखना है कि उनका स्थापना कब हुई थी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस आज हम पढ़ेंगे और अगर हो सके तो उनका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और अभी आप जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तब आपको वो एक बार याद रखना है। फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर आपको रिकॉल करना है और उसकी थोड़ी देर बाद जब सोने लगो उससे पहले एक बार फिर आपको उसको रिकॉल करना है। और आप देखेंगे कि आपको जिन फैक्ट से आपको डर लगता है, वो फैक्ट आपको याद होने लगेंगे और आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ गए हम? हाँ, तो देखिए पहला जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए कई लोग बोल रहे होंगे कि हिंदी में नहीं है, तो यहाँ पे हिंदी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में ही याद रखना है और हिंदी मैं बता दूंगा जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप इन सब नामों को आपने देखा होगा और ऐसे ही देखा होगा, कभी भी आपने इसको हिंदी में नहीं देखा होगा, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 को हुई थी। कब? आज़ादी से पहले 1921 को हुई थी। मतलब जो चोरा चोरी कांड हुआ था कब हुआ था? 1922 में, उसके 1 साल पहले। इस टाइप से याद करो। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। डेट क्यों लिखी है मैंने यहाँ पे? डेट इसलिए लिखी है क्योंकि जितनी भी वन डे एग्जाम है वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि वो क्या कुछ पूछ ले आपसे, है ना। तो हो सकता है कि कभी उनका मन फिर जाए और डेट भी पूछ ले आपसे। तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब आज़ादी से पहले जितने भी संस्थान थे वो प्राइवेट या फिर जो अंग्रेज थे उनके अंतर्गत कार्य करते थे। तो जब हम आज़ाद हुए, हमारी सरकार बनी, तो उस सरकार के अंतर्गत उन संस्थाओं को ले लिया गया और ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं राष्ट्रीयकरण, है ना। तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आज का मेरा पहला जो वीडियो था उसमें एक और क्वेश्चन था कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण, जो कि आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ था कि रेलवे का भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो उसका आंसर क्या था? 1951। 1951। वैसे ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। 1 जनवरी 1949। ठीक। फिर एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। अब ये एसबीआई बनी कैसे? तो आपको ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, यही आगे चल के एसबीआई बना दी गई। इसका मतलब है जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था आज़ादी से पहले, उसी का राष्ट्रीयकरण क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण होने के बाद उसका नाम बदल गया, वो हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे टिक करते जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे एलआईसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना के 1 साल बाद। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं जितना कि बाकी ये 3 है ना। वैसे ही यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964। 1 फरवरी 1964। 1 फरवरी 1964। 1 फरवरी 1964। बार बार रिकॉल करिए, बार बार रिकॉल। इससे आपको जो फैक्ट याद नहीं होते, जो बोलते हैं कई लोग कि मुझे फैक्ट याद नहीं होते हैं, वो फैक्ट आपको रट जाएंगे, है ना। तो चलिए, इसका पता चल गया आपको। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964। फिर नेक्स्ट, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसको हम इससे कोरिलेट करेंगे, एलआईसी और जीआईसी। तो एलआईसी की स्थापना हुई 1956 में
और जीआईसी की स्थापना हुई नवंबर 1972 में। कितने साल बाद हुई? 12 साल बाद। कितने साल बाद हुई? 12 साल बाद। 12 साल बाद नहीं, ये 16 मतलब 16 साल बाद इसकी स्थापना हुई। सॉरी, हाँ, कब हुई इसकी स्थापना? 16 साल बाद। तो इन दोनों को हम कोरिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि 1956 में एलआईसी और 1972 में 16 ईयर बाद कौन सी हुई? 16 ईयर बाद जीआईसी। ठीक है। फिर रीजनल रूरल बैंक, इसका मतलब क्या है भाई? ये क्यों कौन सी बिला है? तो रीजनल रूरल बैंक का हिंदी में मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इनकी जो स्थापना क्यों की गई थी? इनकी स्थापना इसलिए की गई थी कि पहले जो शुरू-शुरू में जो एसबीआई वगैरह जैसे जो बड़े बैंक होते थे, वो गाँव में अपनी ब्रांचेस कम खोलते थे। तो गाँव के लोगों को बैंकिंग की व्यवस्था का लाभ लेने का फ़ायदा नहीं मिलता था। तो इन्हीं को गाँव के लोगों को लाभार्थी बनाने के लिए, और आपने एक नाम सुना होगा वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए आरआरबी जैसी संस्थानों की स्थापना की गई। इसका काम था गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट, अगला जो हमारा बैंक है वो है एक्सिम बैंक। ये क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट। ईएक्स से है एक्सपोर्ट और आईएम से है इम्पोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात और इम्पोर्ट मीन्स आयात। तो निर्यात आयात बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982। ठीक है, याद हुआ? याद हुआ? फिर से रिकॉल करो। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, आरबीआई 1935, नेशनलाइजेशन 1949 में। फिर एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। फिर एलआईसी की 56 में, जीआईसी की 1972 में, फिर यूटीआई की 1964 में, फिर रीजनल रूरल बैंक आरआरबी 1975 में, फिर एक्सिम बैंक 1 जनवरी 1982 में। फिर इसके बाद नाबार्ड, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। इसमें तो अगर मैं इसको 5 स्टार दे दूँ, 5 लाइन की देगा मैं, 3, 4, 5, बहुत इम्पोर्टेंट। आरआरबी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? कई बार इसमें ऑप्शन में सिर्फ 1982 पूछेगा, कई बार डेट भी पूछेगा, तो आपको दोनों चीज़ें रट लेनी है एकदम। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, रट लो, क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और अगर ये आ जाएगा और अगर आपका ये सही हो गया तो 1 नंबर फिक्स है ना। फिर नेक्स्ट है आपका आईआरबीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है, इसका अगर हिंदी तो आईआरबीआई का, इसका हिंदी में इसका जो नाम है वो है औद्योगिक औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 को, 20 मार्च 1985। नाबार्ड की स्थापना के 3 साल बाद। सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर कमेंट करना है, बहुत ही ईजी है। और इसकी स्थापना भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और आरबी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास योजना आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना 1988 में ही हुई थी। और सिडबी, भाई देखो, सिडबी, सेबी, नाबार्ड और फिर हमारा जीआईसी, एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमको देखने को मिलता ही मिलता है। शुड भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना सबसे आखिरी में अगर देखा जाए, इंस्टीट्यूशंस में अगर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना है उसमें सबसे आखिर में 1990 में किसकी स्थापना होती है? सिडबी की। तो आज के लिए ये इतने फैक्ट हैं, आपको बार बार रिकॉल करना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर से आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।
कोरा कागज़ और मेरा ये एफर्ट अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।